Welcome back everyone. Today we will continue with class 12 geography chapter number 4 human development. In the last lecture we discussed about the four pillars of human development and that four pillars were equity, sustainability, productivity and empowerment. And today we will discuss about approaches to human development. Okay, so first approach is income approach. Human development is linked directly to the income. Higher the level of income, the higher is the level of human development. जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए जो है कई कंट्रीज ने स्टार्टिंग में इकोनॉमी को कि इनकम को जो है बेस मान लिया, तो इसीलिए आपका जो है एक इनकम अप्रोच भी है जो आपकी डायरेक्टली कहें कि हम इनकम से लिंक डेवलपमेंट से लिंक हो सकती है ह्यूमन डेवलपमेंट से। कैसे कि भाई जिसके पास जितना ज़्यादा इनकम होगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उसकी डेवलपमेंट यानी कि वो अपनी जो है फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपनी एजुकेशन पे, मेडिकल फैसिलिटी पे और अपनी चॉइसेस पे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। आफ्टर दैट वेलफेयर अप्रोच टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू ह्यूमन गवर्नमेंट डज हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड कंफर्ट. The government is responsible for increasing the human development by maximizing expenditure on welfare. अब welfare approach आ जाती है कि भाई सबका भला करने के लिए उसमें कौन सी कि भाई फैसिलिटीज़ ह्यूमन गवर्नमेंट जो है जो उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, किसके ऊपर? एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड कंफर्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वेलफेयर यानी कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्सपेंड करे, पैसा लगाए, ज़्यादा खर्च करे इन चीज़ों पे. नेक्स्ट इज बेसिक नीड अप्रोच और मिनिमम नीड अप्रोच. दिस अप्रोच सजेस्टेड बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई 6 बेसिक नीड्स होती हैं कुछ जो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने सजेस्ट किया है कि भाई बेसिक नीड होती हैं कुछ 6, उनको फुलफिल करना चाहिए. वो कौन सी है भाई? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और आपका हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड. इसमें 6 बेसिक नीड में जो आइडेंटिफाई कर ली गई है. आफ्टर दैट कैपेबिलिटी अप्रोच टू प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये आपके जो एरिया भी है ह्यूमन डेवलपमेंट के, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो कैपेबिलिटी में कि भाई इन तीनों चीज़ों तक उनकी एक्सेस होना यानी कि उनको प्रोवाइड करवाना, हेल्थ की फैसिलिटी बढ़िया होना, एजुकेशन बढ़िया होना मिलना, और एक्सेस टू रिसोर्सेज विच एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल वो उस सभी की उस पर इक्वल एक्सेस होनी चाहिए. नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, the Human Development Index ranks the countries based on their performance in the areas of health, education and access to resources. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमने बना लिया आपका, उसमें जो है अलग अलग कंट्रीज़ को कंट्री को है जो रैंक दी गई परफॉर्मेंस वाइज. ठीक है कि भाई उसमें कैसी परफॉर्मेंस है उसकी हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज में, क्योंकि ये बेसिक एरिया है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. तो इन बेसिक एरियाज़ के बेस के ऊपर कि भाई इन तीनों एरिया में कैसी परफॉर्मेंस है कंट्रीज़ को रैंक दी गई. दीज रैंकिंग आर मेजर्ड बिटवीन 0 to 1. ये आपकी 0 से 1 के बीच में जो है मेजर की जाती है. हेल्थ इंडिकेट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. तो हेल्थ इंडिकेट्स क्या, इसमें हेल्थ क्या इंडिकेट करता है कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं एट ए टाइम तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि भाई वो कितने जो है जिंदा रहने की उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, हेल्दी रहने की कितनी पॉसिबिलिटी है. ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ. तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि भाई जो ग्रेटर चांस होंगे कि भाई वो आदमी जो है ज़्यादा लंबे समय तक और हेल्दी जीवन जिएगा. ठीक है. आफ्टर दैट अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज. अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी कि भाई एक्सेस टू नॉलेज, कि भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे. लिटरेसी रेट आपको पता होगा कि भाई जो लोग लिख सकता है, बोल सकता है. इट रिप्रेजेंट हु आर एबल टू रीड एंड राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल्स शो हाउ इजी और डिफिकल्ट टू इट इज़ टू एक्सेस नॉलेज इन ए पर्टिकुलर कंट्री. तो ये कि भाई कितने लोग लिख और पढ़ सकते हैं और कितने बच्चे स्कूलों में एनरोल होते हैं, यानी कि उनका नाम स्कूलों में जो है पंजीकरण करवाया जाता है, लिखवाया जाता है. ठीक है. तो ये जो है आपका कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें होना, तो ये किसी भी कंट्री की एक्सेस नॉलेज दिखाता है उस कंट्री में कि भाई कितना इजीली नॉलेज अवेलेबल है. एक्सेस आफ्टर दैट
एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। अब एक्सेस टू रिसोर्सेज में इन्होंने बता दिया सीधा भाई कि भाई जो उसकी परचेजिंग पावर है, यानी कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, पैसा है या पावर है या नहीं है कि भाई जो भी कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है उन बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा उनको वो इजीली खरीद पाए, पेट्रोलियम वगैरह भाई, और कोई जो है जो आपके गोल्ड वगैरह ऑर्नामेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, उन चीज़ों को या और कुछ भी चीज़ें, वो चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड कर दी। सो ए स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई, वाइल 0.268 वुड मीन ए वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने भी देखा था कि 0 से 1 के बीच में इनको नंबरिंग देके, रैंकिंग देके काउंट किया जाता है कि भाई कैसे डेवलपमेंट है। तो जो स्कोर आपका 0.983 होगा वो सब वेरी हाई माना जाएगा, और 0.268 जो है वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में माना जाएगा कि भाई बहुत कम डेवलपमेंट है। It is not considered the most reliable measure because it does not tell about distribution among resources। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाएगा कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन अमंग जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनके बारे में नहीं बताता कि किसको कितने रिसोर्सेज मिले हुए हैं। ओके, द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके लिए जो है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया जो इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। तो ये आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो भी कोई कमी अगर रह जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर वो इस चीज़ को मेजर करता है। सो HPI मोर एक्यूरेट देन HDI। तो आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है आपका वो बहुत इससे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिशेस रिपोर्ट एवरी ईयर रैंक वाइज ऑफ ऑल कंट्रीज। तो हर साल ये UNDP आपकी हर कंट्री की जो है रैंक वाइज रिपोर्ट आपकी पेश करती, पब्लिश करती है। HPI एंड HDI मेजर्ड बाय UNDP। तो HDI और HPI दोनों को UNDP मेजर करती है आपकी। अब इसमें है एक टर्म है कि अटेनमेंट। सो अटेनमेंट में क्या आता है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट हैज़ बीन अचीव इन की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें अटेनमेंट में भी क्या अचीव कर लिया है ह्यूमन डेवलपमेंट में। और दूसरा शॉर्टफॉल, इट इज़ एन इंडेक्स विच मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट की भी क्या क्या कमी रह गई है ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्या क्या कमियों का सामना करना पड़ा हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में, चाहे गरीबी है, भुखमरी है, और चाहे वो बीमारी है, जो भी चीज़ें हैं आपकी। नाउ वी विल सी द इंटरनेशनल कंपैरिजन of human development index. So size of the territory and per capita income are not directly related to human development। तो टेरिटरी का साइज या उसकी पर कैपिटा इनकम है वो सीधा जो है सीधे रूप से डायरेक्टली जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में इनकम इकोनॉमी को जो है बेस मान लिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। ऑफ्टन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कई बार जो है आपकी काफ़ी छोटी कंट्रीज ने है जो काफ़ी बड़ी कंट्रियों के मुकाबले ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी बढ़िया जो है ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की है। सिमिलरली पुअरर कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर कंट्रीज। तो पुअर कंट्रीज कई बार जो है जो ज़्यादा अमीर रिचर कंट्रीज होती हैं उनके मुकाबले हायर रैंक उनको मिली है, गरीब देशों को भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। श्रीलंका, त्रिनाद एंड टोबागो हैव ए हायर रैंक देन इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट स्मॉलर इकोनॉमीज। तो आपका जो श्रीलंका, त्रिनाड और टोबागो वगैरह जो उनको हायर रैंक मिला है इंडिया के मुकाबले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इंडिया से तो काफ़ी छोटी कंट्री पड़ती है, बहुत छोटी। और अगर इंडिया की बात करें तो विद इन इंडिया केरला परफॉर्म मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर कैपिटा इनकम। केरला के अंदर जो पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है पंजाब और गुजरात के मुकाबले, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इससे ऊपर रैंक मिलती है उसको, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह काफ़ी ऊपर है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कैटेगरीज, क्राइटेरिया और कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं कि हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, उसमें हमने इसको देख दिया कि जो अबव 0.8 है वो कंट्रीज़ को हमने इस इंडेक्स में रखा है। ठीक है, जो आपकी 0.8 से ऊपर, इसमें टोटल हैं जो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 के डाटा के अकॉर्डिंग देयर आर 57 कंट्रीज इन विच ऑल हैव डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ कवर
0.8 and are categorized as countries of high index value. So education and health care are given top priorities in these countries. A lot of investment has been made in social sector. A higher investment in people and good governance have set this group of countries apart from other. ओके, इन हाई लेवल ऑफ जो आपकी डेवलपमेंट है. नेक्स्ट में आपका मीडियम में आपका जो है, इसमें आपके जो है 88 कंट्रीज़ बताई हैं 0.5 to 789 में हम इसमें देखने को मिलता है. तो इसमें जो है आपका इस जो है काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है इस वाले रीजन में. इसीलिए मीडियम वाले में जो है यहाँ पे जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की चीज़ें काफ़ी यहाँ पर इस चीज़ एरिया में मिलती हैं. लास्ट लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाले में आपका बिलो 0.5 से जो रैंकिंग में आते हैं आपके 32 कंट्रीज़ हैं. यहाँ पर जो है कई कंट्रीज़ काफ़ी लो हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सोशल सेक्टर और पॉलिटिकल टर्मोइल है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर जो है अनस्टेबल एरियाज़ हैं, पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं, वॉर, लड़ाई झगड़े और बेसिक फैसिलिटीज़ के चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं. नाउ टॉप 10 कंट्रीज ऑफ विद हाई वैल्यू इंडेक्स में हम देखते हैं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 के डाटा के अकॉर्डिंग है ये. अब जो फिलहाल का डाटा, करंट का डाटा है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अब में इसमें नॉर्वे पहले नंबर पे, सेकंड पे आइसलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड स्टेट्स. तो इस तरीके से नॉर्वे आपका जो है यूरोप में ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3 कंट्रीज़ में है. तो नॉर्वे ऊपर कॉर्नर में हाईएस्ट पे 2005 के डाटा के अकॉर्डिंग है और काफ़ी साल तक यही जो है इसने अपना पोजीशन बनाए भी रखी है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अभी आपका चैप्टर कंप्लीट है. आप इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, अगर कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क. थैंक यू.